मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझसे शादी? हो कौन तुम? मैं कौन हूँ? तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं नहीं पहचानता। तुम संजू हो ना? कौन संजू? मुझे लगता तुम गलत जगह आई हो। अच्छा, मैं गलत जगह आई हूँ। ठीक है, खाओ मेरी कसम कि तुम संजू नहीं हो। अच्छा छोड़ो, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुमसे शादी करने। पर मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं अब एक अपाहिज हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम मेरे लायक हो या नहीं। मैं तुमसे प्यार करती थी और आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। पर अब हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है सौरा। और इस जमीन आसमान के फर्क नहीं, हमें पहले भी मिलने नहीं दिया था। अंकल जी नमस्ते, आइए बैठिए। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करवाऊंगा? पर संजू ने कहा था कि पापा शादी की बात करने आएंगे। तुम में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। खुद की दम पर तो कुछ होता नहीं है, बस पैसे वाला लड़का देखो और शादी कर लो। नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और संजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम मेरे पैसे से प्यार करती हो, और एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मेरे बेटे से मिलने की कोशिश भी मत करना, और शादी का सपना तो भूल ही जाओ। अंकल, अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो मैं अपनी जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा। सड़क पर आ जाएगा वो, और फिर कर लेना उससे शादी। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं अपने दम पर कुछ करूंगी, कुछ बनूंगी और फिर तुमसे शादी करने के लिए आऊंगी। तुम समझते क्यों नहीं? तब के हालात में और अब के हालात में बहुत फर्क है सौरा। संजू, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी ये हालत हो गई? मैं मम्मी पापा एक शादी में जा रहे थे और रास्ते में ही पापा मुझे शादी के लिए बोलने लगे कि शादी कर। मैंने बोला मुझे नहीं करनी शादी किसी से भी। तो हमारी जिद बहस होती रही और बहस के चक्कर में पापा का ड्राइविंग से ध्यान हट गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मम्मी की तभी मौत हो गई और बाकी सांसें चल रही थी। पापा को हॉस्पिटल लेके गए, बहुत दिन तक एडमिट भी रहे। उन्होंने पता लास्ट टाइम क्या बोला मुझे?